समर्पण, सातत्य, सतर्कता, जुनून सफल होने के मूलभूत रास्ते हैं। क्या बोल रहा हूं? समर्पण, सातत्य, सतर्कता और जुनून सफल होने के मूलभूत रास्ते हैं। निश्चित रूप से जिनका समर्पण होता है अपने काम के प्रति वो सफल हो जाते हैं। जो सातत्य के साथ लगे रहते हैं वो सफल हो जाते हैं। जो सतर्क रहते हैं वो सफल हो जाते हैं। जिनका जुनून होता है मुझे करना ही है, वो निश्चित रूप से करके रहते हैं। तभी तो आज सब लोग सुबह 6 बजे आ गए थे। पर हाँ, बहुत अच्छा लगा आप लोग आ गए। इधर हमने सब कुछ दी एंड किया और सब कुछ आ गया। और अब मानना, मैं इतने साल से विधान करा रहा हूँ, सिद्ध चक्र मंडल विधान वाला ही महाराज मुझको बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी हॉबी है, मुझे खुद आनंद आता है। पहली बार इतनी जल्दी हमने 500 अर्घ चढ़ाए और कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था घास काट रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा। पूरे लोग इस सातत्य के साथ, इस सतर्कता के साथ देख रहे थे, इस जुनून के साथ देख रहे थे कि कहाँ हट जाए। कुछ लोग तो उंगली नहीं हटा रहे थे। मतलब मुझे परेशान होना पड़ रहा था कि मैं कैसे करूं। मतलब एक परीक्षक जो थे, आप लोग सब क्या थे, परीक्षा देने वाले थे, और मैं क्या आपकी परीक्षा कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था आप सब पास हो गए, मैं फेल हो गया। और बड़े मजे की तो बात ये, आज हमारे वो बजाने वाले चले गए। जब मैंने उनसे कहा कि आपको भी करना है, तो उन्होंने भी कितनी सतर्कता के साथ और जुनून के साथ लाइनें पढ़ी। आप देखना, आप फेल हो गए लेकिन वो भाई लोग दोनों फेल नहीं हुए। तो ये निश्चित रूप से मैं इसलिए इन लाइनों को मैंने बोला कि समर्पण भी चाहिए, सातत्य भी चाहिए और सतर्कता भी चाहिए, और साथ में अंदर से जुनून भी चाहिए कि नहीं, हमें तो करना ही है। जुनून है तभी तो मंगावली से मनीष भाई सुबह उठ के यहाँ तक आ गए। अरे आप लोग तो यहीं के यहीं आ गए, लेकिन वो मंगावली से उठकर आ गए और बोलते हैं थोड़ा सा लेट हो गए, 1-2 मिनट लेट हो गए। विचार करना, ये सब समर्पण की बात है, ये सब जुनून की बात है। जब भगवान के प्रति और गुरु के प्रति भक्ति रूपी जुनून होता है तो अपने आप सब हो जाता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो। अगर आपके अंदर जुनून होगा और कल अगर मैं आपको 5 बजे बुलाऊंगा तो आप 5 बजे बज आएंगे, नहीं आएंगे? बोलो, आ जाओगे। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु ने जहाँ भेजा है वो बहुत अच्छी जगह है, वो बहुत अच्छी जगह है, वो गुरु भक्तों की जगह है। ऐसी वैसी जगह पर यहाँ पर नहीं भेजा है। बस कोई पैसा इकट्ठा करने का उद्देश्य नहीं था, वो कोई क्या करेंगे पैसे को हम, लेकिन आप लोग उस भाव से लग जाते हैं, उसमें आपकी अंदर से रुचि हो जाती है। इसलिए ये वाला कार्य मैं करता हूँ, क्योंकि टाइम भी कवर करना है और आपको क्या है कि आपका मन भी लगाना है। टाइम भी करना है, बिना म्यूजिक के भी करना है, मन भी लगाना है, और मन भी लगाना है तो निश्चित रूप से ये करते हैं। एक बार जब मैं सामायिक में बैठा था तब मेरा आया कि क्यों ना, आज तक कभी नहीं हुई है ऐसी शांति धारा, किसी ने नहीं कराई और कभी नहीं हुई, ना किसी ने कराई है ना कभी हुई है। प्रथम बार आरोन की उस पावन धरा पर हमने जब ध्यान में बैठे थे वहां पर, और ये भाव मेरे मन में जागृत हुए कि क्यों ना इन मंत्रों के साथ, जो इतने पावरफुल मंत्र हैं, जिनको आचार्य श्री भी जिन मंत्रों को स्वीकार करते थे, मानते थे, उन मंत्रों के जैसे शांति धारा होना चाहिए। और पहली बार जब आरोन में इस शांति धारा को विशुद्धि के साथ किया, मानना उस शांति धारा के सचिंत सहस्रनाम के पाठ का इतना प्रभाव था। मैं बता रहा हूँ, इतने लोगों के, आप फोन लगाकर पूछना और आरोन वालों से, कितने लोगों के कार्य हुए। वो ऐसा गंधोदक है कि निश्चित रूप से उस गंधों का अचिंत्य प्रभाव है। उससे रोग शोक व्याधि तो दूर होगी, साथ साथ में अनेक प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होगी। बहुत सारे लोग उस शांति धारा के साथ अपने आप को दोनों ने स्वस्थ महसूस किया। हाँ, मैंने जितने अस्वस्थ लोग थे आरोन में सबको बुलवाया। कोई घर नहीं रहेगा, कोई बिस्तर पे है तो वो बिस्तर वाला भी आ जाए, ये भी बुलवाया था मैंने। सबको आना है, कोई बचेगा नहीं, एक भी बचना नहीं चाहिए, सबको उसमें बुलवाया था। साथ साथ में जो गर्भवती माता है उनको बुलवाया था। बहुत सारों को ऑनलाइन किया था कि आपके जितने रिश्तेदार हैं सबको कल आपको ऑनलाइन करना है, कल के विधान में। बिल्कुल कि ये विधान है, इस विधान में ऑनलाइन कल सुबह से रहना है, उनसे अर्घ चढ़वाना है।
जो लोग अस्वस्थ हैं उनसे अर्घ चढ़वाना है, जो लोग गर्भवती माता है उनसे एक एक अर्घ आपको चढ़वाना है। आप जहाँ जहाँ भी आपको लगता है मेरे वो अस्वस्थ है, मेरे ये बीमार है, मेरा ऐसा है, मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी भैया वृत्ति कर लेना, उनको इस धर्म ध्यान की प्रक्रिया से जोड़ देना। क्योंकि ऑनलाइन तो चल ही रहा है, पूरे समय चल ही रहा है, कम से कम आपके माध्यम से वो सब लोग भक्ति कर लेंगे। पिछली बार जब हमने किया था 1200 लोग ऑनलाइन थे। अब मानना आप तो 200-300-400 लोग हो, लेकिन उस समय 1200 लोग ऑनलाइन थे। इतना प्रचार प्रसार उसका हुआ था, ऐसा प्रचार प्रसार बच्चों ने किया था। क्या किया था पता है? रसीद कटी थी। रसीद कैसे? हर घर घर गए थे बच्चे और रसीद काटी थी, उसमें से ड्रा निकला था और ड्रा के माध्यम से 2 ड्रा वाली बोली थी और दो सामान्य से बोली थी। ऐसी बोली थी कि एक बच्चे ने 8 वर्ष का था, उन्होंने अपनी बोली स्वयं ली थी और नगद पैसा ला के दिया था आरोन में। बिल्कुल ऐसे भक्ति भावों के साथ वहां पर वो आरोन की शांति धारा अजर अमर है और ये निश्चित है कि पिपरी आरोन से कम नहीं है। भले ही छोटी समाज है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना मोटी समाज को भी टक्कर देने की ताकत इस समाज के अंदर है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए जिसका ध्यान रखना, जिसकी अगर मान लीजिए आप नहीं करोगे तो ये बात मान के चलना, अन्यथा नहीं लेना इस चीज को। लेकिन मैं बोल रहा हूं आज आपके पास शरीर है, आज आपके पास क्षमता है, आज आपका पुण्य की आप भगवान के चरण छू सकते हो, अभिषेक कर सकते हो। कल कौन सा कर्म का उदय आ जाएगा कि आप भगवान के चरण भी ना छू सको और भगवान की क्या कर सको, उस अभिषेक के गंधोदक को भी अपने हाथ से स्वयं से नहीं ले सको। कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए ऐसा ना हो। जब ऐसे सात्विक मौके हमें मिले उन मौकों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, उन मौकों का पूरा पूरा हमें लाभ लेना है, ध्यान रखना। और ये अष्टानिका की चतुर्दशी है, इसका बहुत महत्व है। अष्टानिका की चतुर्दशी अपने आप में मंगलकारी और अतिशयकारी चतुर्दशी होती है। अब मानना ये महान पर्व है, ये शाश्वत पर्व है, उस शाश्वत पर्व में भी चतुर्दशी और महान पर्व है। तो मैं तो चाहूंगा आप लोग एक आसन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक आसन के साथ कल का विधान हो तो और अति उत्तम होगा कि नहीं भैया जिंदगी भर खाया है और जिंदगी भर खाएंगे। जब महाराज जी उपास से स्थापना कर सकते हैं तो क्या हम एक आसन से स्थापना नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल करना है। और हाँ बहुत सारे लोगों की ये भावना थी शुद्ध भोजन के साथ अपने जीवन को जोड़ना है, ध्यान रखना। हाँ अब आप लोगों को क्या चतुर्मास मेरा ही है? बोलो ना, आप सबका भी है ना मेरे साथ? जब आप सबका है तो ध्यान रखना हम सबका चातुर्मास है तो हम शुद्ध भोजन से जुड़ेंगे। 4 महीने हम माना 20-25 युवा वर्ग ने नियम लिया है। अब 25 युवा 25 घर के हो गए, 25 घर में तो निश्चित है ही। जब युवा वर्ग वो नवयुवा पूरी ले सकती है तो क्या इतनी सारी ये जो बहनें बैठी है ये नहीं लेगी नियम? बोलो हाँ या ना? अरे भाई लोग जीत रहे हैं, तुमसे बोलो तो सही। नहीं लोगे? कौन नहीं लेगा? हाथ खड़ा करो। कौन ऐसा है जो शुद्ध भोजन नहीं करेगा इन 4 महीने में? अब मानना आपको पाप से बचा रहा हूं मैं, आपको अनर्थ से निकाल रहा हूं मैं, आपको आपके जीवन को अच्छा बनाने का तरीका सिखा रहा हूं मैं, जीवन पर्यंत आपको शुद्ध नहीं करा रहा हूं मैं। और शुद्ध का तात्पर्य ये नहीं कि एक आसन करना है 2 टाइम करना, 50 बार भोजन करना, 50 बार की छूट, 100 बार पानी पीना, पर क्या करना है? शुद्ध भोजन करना है। बताओ क्या बिना खाए ऐसे शुद्ध के बिना नहीं रह सकते आप? चाहिए बाहर का आपको? अरे बोलो सही बहनों, नहीं ना? तो 4 महीने शुद्ध कर सकते हो? बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? सब बहनें तैयार है मेरे साथ? तैयार है? आप लोगों को भी छूट देता हूं मैं जो बच्चों को दी मैंने। ऐसा नहीं, अगर बाहर जाओ तो छूट, पिपरी से बाहर जाओ तो वहां भी प्रयास करना कि हम शुद्ध खाएं, ताकि क्या होगी? पिपरी की सब जगह प्रभावना की। देखो ये बच्चे नई उम्र में भी चातुर्मास में शुद्ध भोजन कर रहे, प्रभावना का अंग बनेगा ये। एक बालक बासा का बाहर चला गया इंदौर, मुझसे पूछ के गया, वहां भी उसने 32 दिन के एकासन थे, उन 32 दिन के एकासन में एकासन किया। वो जो पूरा परिवार था, वो पूरा खानदान था, उन्होंने एक ही बात बोली, बोले सच में यहाँ बासा का चतुर्मास बहुत सुंदर चतुर्मास हो रहा है। इंदौर में हमारे यहाँ भी 2-2 चतुर्मास हो रहे हैं, एक प्रमाण सागर जी का, एक विनम्र सागर जी का। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा उस छोटे से गाँव वाले, एक छोटा सा बच्चा यहाँ एग्जाम देने आया है और 32 दिन के एकासन में आया और यहाँ एकासन शुद्ध भोजन कर रहा है। अपने आप में वो प्रभावना थी।
भले ही लाखों करोड़ों की बोली नहीं गई उस छोटे से गांव में, लेकिन एक बच्चे ने इंदौर जैसे जगह में जाके प्रभावना करी और वहां के साधु प्रशंसा करते हैं। वहां पर निसर्ग सागर जी बोलते हैं कि वास्तविकता में ये कहलाती है प्रभावना। मैं भी वही चाहता हूं, जब एक छोटा सा बासा जैसा गांव प्रभावना कर सकता है तो क्या पिपराई नहीं कर सकता? बोलो, कर सकता है ना? बोलो नहीं कर सकता? कर सकता है ना? तो बस एक बार अपने गुरु की मानो, एक बार जिन्हें तुम इष्ट मानते हो, साधु परमेष्ठी मानते हो, उनकी भी तो बात मान लो। है? जिंदगी भर खाएंगे हम और जिंदगी भर से खाते आए हम, कोई बात नहीं। कभी मैं आपको ध्यान रखना बिल्कुल नहीं, 4 महीने के बाद कभी आपको ये नहीं बोलूँगा तुम जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। ये भूल मत रखना कि महाराज जी 4 महीने के बाद ऐसा नहीं हो कि जिंदगी भर की, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं कहूँगा मैं। और अभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा मैं। जिसको नहीं मेरी बात मानना कोई बात नहीं, मेरे पाप कर्म का उदय है, आपका नहीं है। ये मेरे पाप कर्म का उदय है कि आप मेरी बात स्वीकार नहीं कर रहे हो। मेरा पुण्य होता तो सब लोग मेरी बात मानते, मेरा पुण्य होता तो पूरी दुनिया मेरी बात मानती। मेरा पाप कर्म का उदय कि आप लोग निश्चित रूप से अपने गुरु की बात मान रहे हो। नहीं तो गुरुदेव अगर इस जगह होते और अचाईश्री कहते तो आप तो जीवन भर अन्न छोड़ देते। एक आसन की बात तो छोड़ दो, वो पुण्यशाली जीव है, उनका जितना पुण्य मेरा नहीं है, उनकी जितनी साधना मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत जो मुझसे वो जुड़ा होगा, जो निश्चित रूप से मुझे मानता होगा, वो तो पूरे चातुर्मास में 4 महीने अपने आप को शुद्ध भोजन से जोड़ेगा। मैं कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं कर रहा हूं, मैंने बहुत बड़ी अपेक्षा तो नहीं रखी है, मैंने बहुत बड़ी इच्छा तो नहीं रखी है भैया कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। नहीं भैया, मैं 4 महीने निश्चित रूप से आपको पवित्र बनाने के लिए पहले आप जैसा खाओगे, भैया उधर सबको चुप करो ना, जैसा खाओगे निश्चित मान के चलना वैसे ही परिणाम हमारे होंगे। जैसा आप भोजन करोगे ना वैसे भाव होगे। अब मैं यह लाख आपको रत्नकंड श्रावकाचार्य की कुछ अच्छी अच्छी कारिकाओं से धर्म की बात सुनाऊंगा और आप क्या खा के आओगे? अरे जब जो खाओगे तभी तो मेरी बात तुम्हारे अंदर आएगी। आप पवित्र भोजन करोगे तभी पवित्र वचन आपके जीवन में उतरेंगे। जब मैं बात बोलूंगा मैं 2 टाइम आपको ध्यान कराऊंगा। हाँ, वो जिनवाणी में आपका ध्यान आ रहा है, शुरुआत से ध्यान कराऊंगा। तो ध्यान जब ही सीख पाओगे ना जब सात्विक भोजन करोगे। आप वो बाहर की क्या खाओगे? उन चीजों को खाओगे जिनके अंदर मांस, मटन, मच्छी सब मिला हुआ है। चाहे वो आइसक्रीम ले लो, चाहे वो फास्ट फूड ले लो, सब कुछ सुअर की चर्बी से तला हुआ है। अब विचार करना क्या है, आप जैन हो हैं? चातुर्मास में जैन होने के नाते कम से कम नहीं खाना, 8 महीने खाना वो चिप्स जो आप बाहर के खा रहे हो। क्यों ऐसा? क्यों कि आपके घर में तला हुआ वो चिप्स वो 8 दिन में चातुर्मास में वो क्या हो जाता है, वो ऐसा हो जाता, मुरझा जाता है। और वो बाजार का जो वो आता है चिप्स पैकिंग वाला, वो 6-6 महीने 7-7 भर नहीं होता। विचार तो करना, कभी बुद्धि तो लगाना, हम उसमें क्या अंतर है? वो सुअर की चर्बी के तेल से तला हुआ है और हम उस सुअर की चर्बी के तेल के तले हुए उस वस्तु को खाएंगे। क्या है ये? उस ब्रेड को जहां नाक निकली हुई है, वो पसीने में तर उस बिस्किट के खाओगे आप। देखना कभी बेकरी में जाके कैसे वो बिस्किट बनते हैं। वो चॉकलेट्स जिनमें क्या मिला होता है, उन चॉकलेट में पता है आपको क्या मिला होता है? आपके घर की चॉकलेट और उस चॉकलेट में अंतर क्या है? उन चॉकलेट्स के अंदर वो जो बूचड़ खाने होते हैं ना, उन बूचड़ खानों में जो नीचे पड़ा रहता है सड़ा हुआ मांस, उस सड़े हुए, क्योंकि आपको 5 रुपए में चॉकलेट देना है, टॉफी देना है, 10 रुपए में आपको आइसक्रीम देना है, तो अब वो जो नीचे पड़ा हुआ जो मांस का टुकड़ा होता है, सड़ा हुआ होता है, उस सड़े हुए मांस का वो पाउडर उसमें डाला जाता है ताकि उसकी आयु ज्यादा बढ़ जाए, उस आइसक्रीम की आयु, उस टॉफी की आयु बढ़ जाए। अब विचार करना, जब हम कहीं निकलते हैं तो कहीं कोई सुअर मरा होता है तो नाक बंद करते हैं, निकल नहीं पाते। कोई एक गाय मरी होती तो ऐसी इच्छा होती कि इस गली को बदल दें हम, हैं? और वही सब सड़ा हुआ मांस उन चॉकलेट में, उन टॉफी में, उन सब फास्ट फूड में डला होता है और आप बड़े चाव से उसको खाते हो। बस एसेंस सुगंधित डल गए, लेकिन वस्तु तो वही है भैया। आप मान के चलना, ऊपर से भले ही अच्छी पैकिंग है लेकिन अंदर से वही गंदगी भरी हुई है। उस गंदगी को क्यों खा रहे हो आप? उस गंदगी के साथ अपने जीवन को क्यों जी रहे हो आप? 4 महीने के लिए शुद्ध बना लो, 4 महीने के लिए अपने आप को पवित्र बना लो। मैं मानता हूं आप लोग मेरी बात मानोगे, मेरी बात स्वीकार करोगे। 4 महीने गंदगी के साथ नहीं, 4 महीने पाप के साथ नहीं,
4 महीने दुष्टता और नीचता के साथ नहीं। क्यों बोल रहा हूं दुष्टता नीचता? अगर जो व्यक्ति, आपको लग रहा है मैं मांस नहीं खा रहा हूं, आपको लग रहा है मैं मच्छी नहीं खा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना जितनी ये चीजें, आइसक्रीम, आपके घर की आइसक्रीम, उन आइसक्रीम साल साल भर रहता है। कहते हैं उन छोटी छोटी मछलियों को मारा जाता है, वो मछलियां जिनके अंदर ऐसे वो होते हैं उनको पीसा जाता है, उनका पाउडर फॉर्म उसमें मिलाया जाता है उन आइसक्रीमों में। विचार करना, तभी तो वो महीनों, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक खराब नहीं होती, लेकिन आपको वही खाना है। बताओ। और फिर उसके बाद जो मैं ध्यान करूंगा, क्या आपका ध्यान में, फिर बोलते हो महाराज आपके ध्यान में मन नहीं लगता है, आप जो करा रहे हो वो समझ में नहीं आता, बैठने की इच्छा नहीं होती है। नहीं होगी, क्योंकि आपका खान पान ठीक नहीं है, आप जो खा रहे हो वो योग्य नहीं है, वो जो आप पी रहे हो वो अयोग्य है। तो जो खा रहे हो वो पी रहे हो, पहले सात्विक आचार्य बोलते थे उस बर्तन में द्रव्य डालो जो बर्तन शुद्ध हो, उस बर्तन में आप सामान रखो जो क्या बर्तन साफ हो। जब आपका बर्तन ही साफ नहीं है, जब आपका द्रव्य ही साफ नहीं है, तो मेरी बात तो आई गई हो ही जाएगी। मैं कितना ही उपदेश दूंगा तो मेरी बात आपको कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। और मैं चाहता हूं कि मेरी बात आपको अच्छी लगे और आप मेरी बात को स्वीकार करो। और वो बात को स्वीकार करने के लिए पूरी पिपरी जैन समाज से मैं चाहूंगा, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबसे चाहूंगा कि पुष्प पुण्य की श्रृंखला में जुड़ जाओ। आप जो करोगे ये बच्चे भी वो करेंगे। वो संस्कृति थी कि पहले 4 महीने में हम सब छोड़ देते थे, लेकिन सब बदलता जा रहा है, सब समाप्त होता चला जा रहा है। कोई 4 महीने की मर्यादा नहीं बची। अरे 8 महीने खूब पाप कमाओ, लेकिन 4 महीने तो सदग्रस्त बनकर अपने जीवन को अच्छा बना लो। 8 महीने के उन पापों को धोने के लिए हम इस 4 महीने तो अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना लें। नहीं बना सकते, बोलो शुद्ध और पवित्र 4 महीने के लिए। सोदर रविंद्र महोदय, 4 महीने शुद्ध भोजन होगा नहीं होगा? बोलो होगा? होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बात नहीं मानना चाहते हैं? हाँ, मैं मानूंगा, इतना मेरा रेशो भी कम है। मुझे साधना और करनी होगी, चातुर्मास में करूंगा। जो लोग नहीं मानेंगे उनके लिए और तगड़ी साधना करूंगा। पिछली बार मैंने इसी उद्देश्य को लेकर आरोन में 1 दिन ध्यान किया था, रात्रि जागरण किया था कि पूरी आरोन को अपना बनाना है। इस भाव को लेकर मैंने 1 दिन रात्रि में ध्यान किया था और 1 दिन ही विश्राम करता था। जिस दिन मेरा आहार होता था उस दिन मैं पूरी रात ध्यान करता था। और दिन अब ऐसे ही लगता है मुझे, आप लोग भी नहीं करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, थोड़ा ना नुकर करोगे, तो ऐसी साधना मैं करूँगा, अपना पुण्य बढ़ाऊंगा। ताकि आप लोग चाहते हो कि नहीं महाराज रात्रि विश्राम करे तो मान लेना, और अगर आप चाहोगे कि नहीं महाराज रात्रि विश्राम नहीं करे तो मैं अपना पुण्य बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पापी हूँ, क्योंकि मैं पापी हूं, इसलिए मेरी बात नहीं मानी जा रही है। अगर मैं पुण्य आत्मा होता तो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कह देते हाँ महाराज आपकी बात स्वीकार है। अब बताओ मैं पापी हूं कि पुण्य आत्मा हूं? तो फिर सब लोग मेरी बात मानेंगे? बोलो सब लोग मेरी बात मानेंगे, स्वीकार करेंगे? सब शुद्ध भोजन, मैंने कहा मैं 50 बार भोजन करो, 100 बार पानी पियो, लेकिन आपको करना क्या है? सिर्फ शुद्ध भोजन करना है। रात्रि में 4 महीने नहीं खाना है। बाहर की छूट मैंने बाहर के लिए नहीं बांधा। पिपरी में जब तक रहेंगे तब तक अपने आप को शुद्धता के साथ जोड़कर अपने जीवन को अच्छा और महान बनाएंगे। ये मेरी अपेक्षा है और इसी अपेक्षा को लेकर सहस नाम की शांति धारा की बात करनी थी, लेकिन मैं क्या करूं, कल थोड़ी बहुत बोल दी, आज और कल मैंने प्रवचन में कुछ सहस नाम की शांति धारा के अचिंत्य प्रभाव बता दिए थे, लेकिन 10:32 हो रहा है। अब मैं आगे और का मंगल पाठ क्या होता है इसका विषय में कल सांधरा के समय अगर समय रहा तो कल आपको बताऊंगा। कल के दिन ही ध्यान रखना हवन होगा, और कल के दिन की व्यवस्था ये रहेगी, महिलाएं अलग पुरुष अलग, यहां से लेके वहां तक एक बड़ी टेबल लगेगी, पूरे पुरुष इधर रहेंगे वो पूरी महिलाएं इधर रहेगी, क्योंकि ये सब लोग जो पुरुष रहेंगे इनको 4 घंटे तक शांति धारा करना है। तो ये जब थक जाएंगे तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, सबको करना है। और मेरा भाव एक और आपको बता दूं कि कल सुबह चर्चा बच्चों से हुई तो हमने कहा देखो बार बार कहाँ तक इन लोगों से पैसा लोगे, तुम बार बार कहाँ तक लोगे, ये लोग कब तक पैसा देंगे? तो सबसे अच्छी बात ये है, उस पर हमने उनसे बोल दिया अब मत जाओ तुम कि कल की शांति धारा के स्लिप काटना है, कल की शांति धारा के नाम लेना नहीं। आप तो एक काम करो, सुविधा हम देते हैं, ठीक है ना? मेरे जैसा महाराज आपको नहीं मिलेगा, पर बदनाम में हो जाता हूँ, महाराज जी बहुत ले लेते हैं, बदनामी है अपने, क्या करें। पर मैंने सुविधा ये दे दिएगी कि जो आपका एक कलश आपने सबसे न्यूनतम राशि 2500 से रखा है,
जो वो कलश लेगा उसका नाम यहाँ पर बोला जाएगा शांति धारा में, उसका नाम यहाँ शांति धारा में बोला जाएगा। ठीक, 11,000 वालों के 4 नाम बोले जाएंगे या 4 बार बोले जाएंगे। और जो है स्लिप भी डलेगी, मतलब बार बार वो बोल रहा है स्पष्ट कर दो, मैं 1-2 मिनट में इतना स्पष्ट कर दो, समय जरूर लग रहा है। सुनो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से इधर सुनो मेरी तरफ। सिस्टम ये है कि 4-5 ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप बहनों का, एक ग्रुप भाइयों का, एक ग्रुप शादीशुदा पुरुष का, एक ग्रुप शादीशुदा महिलाओं का, एक ग्रुप बाहर से आगंतुक भाइयों का। इनके 5 ग्रुप बनाएं। इन 5 ग्रुपों में जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसको वैसा कलश लेना है ना। उनकी राशि भैया ने रख दिएगी, सामान्य से 2500 11,000 जो ये राशि का मामला है इनका, 4-5 परिस्थिति में कलश रख दिए। और इसमें ऐसा हम लोगों ने, महाराज जी ने राय दी कि ऐसा कर लें, तो जो कलश रहेंगे उन कलशों में हमने कहा कि 5 तो बोलियां लगेगी, वो बोली के, और 5 चांदी के कलश की स्थापना होगी। उन स्थापना में जो 5 मुख्य कलश और 5 चांदी की कलश, मतलब 10 कलशों की स्थापना। ठीक, किससे 10, और बाकी सामान्य से आपके तो रहेंगे, लेकिन 10 मुख्यता से उनके नाम पूरे देश में चलेंगे, पूरे विश्व में चलेंगे कि 10 लोगों ने कलश की स्थापना करी। ठीक, तो जो 10 लोगों ने स्थापना करी, जो 5 तो बोली से हो ही जाएंगे, 5 में जो स्लिप निकलेगी तो एक बालिकाओं में से निकलेगी, एक महिलाओं में से, एक पुरुष में से, और एक आपके बाहर वालों में से 5 में स्लिप निकलेगी। उन स्लिपों में जिसका नाम आएगा उसका नाम घोषित होगा कि ये प्रथम कलश में, ये द्वितीय में, ये तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो 5 प्रथम में ही रहेंगे, है ना। तो 5 कलश चांदी के रहेंगे। तो उनमें संयोजना ये बना दी थी कि जो उसमें 2500 का लेगा उसकी 1 स्लिप डलेगी, जो 11,000 का लेगा 5,000 का उसकी 2 स्लिप डलेगी, जो 11,000 का उसकी 4 स्लिप, जो 31,000 का लेगा उसकी 12, जो 51,000 का लेगा उसकी 20, जो 1 लाख का लेगा उसकी 40, है ना। इतनी उसके एक के नाम से स्लिप डलेगी। तो एक बात निश्चित है कि देखो, एक बात ध्यान रखना कि कब ऐसा मौका मिलेगा। आप ये मत समझना कि हम भविष्य में कर लेंगे, उनने कर लिया। सबका अपना अपना पुण्य पाप है। उस बच्ची का भी पुण्य है तो आपका भी पुण्य है, ठीक है ना। वो अपना पुण्य लेके ही है। तो मेरा भाव तो ये कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबके नाम के कलश आप स्थापित करो, ताकि कल को बच्चा भी कहे कि मैंने चतुर्मास कलश स्थापना करी है। ऐसा भव्य आयोजन होना चाहिए, सबको लगना चाहिए ना कि हमने किया। तो हमने स्थापित किया है, तो इसके लिए आप निश्चित रूप से, कोई बोलता है हम बड़ा एक ले लेंगे, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने बड़ा लिया, सबके लिए बड़े लो, फिर बहुत अच्छी बात है कि, है ना। तो सबके साथ सबका पुण्य है। आप एक साड़ी कम करना, चतुर्मास में कोई साड़ी मत खरीदना, चतुर्मास में कोई गहने चूड़ी वूड़ी मत करना। चतुर्मास में मैं आपको ध्यान रखना, अभी प्रवचनों में मेकअप नहीं करने दूंगा। तो 4 महीने का 10 लक्षण का मेकअप का जितना खर्चा है उस खर्चे में आप क्या कर लेना, 4 महीने कुछ खरीदने नहीं दूंगा। ध्यान रखना, जितना खरीदना हो, कल अभी से मेरे प्रवचन कल से अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ खरीदने नहीं, जितना खरीदना हो खरीद लेना। और 4 महीने में जो खरीदना है उसकी जगह क्या करना है, बोलो पटरानी, क्या करना है, कलश की स्थापना करना है। हाँ, और एक बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे एक प्रश्न का जवाब देना। वो जो आप स्थापना करोगे, पैसा जेब में मैं रख के ले जाऊंगा क्या, कि दुर्लभ सागर महाराज का अकाउंट है उसमें जाएगा ये पैसा? नहीं, मैं ले जाऊंगा साथ है, मैं ले जाऊंगा क्या भैया? मैं नहीं ले जाऊंगा, और राहुल रखेगा पूरा पैसा। सब उसके खाते में जाना है, सब अध्यक्ष जी के खाते में जाना है। वो अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष सब रख लेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं आना है ना। और ना ले जाऊंगा, ले जाके करूंगा क्या भैया? मैं बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ घर से, है, बहुत बड़ा अच्छा सब कुछ छोड़ के आया, वहां छोड़ के आया, तो ले तो कुछ नहीं जाऊंगा, आपका ही है। और घी डुलेगा तो कहाँ डुलेगा? खिचड़ी में, और वो आपकी खिचड़ी में डुलेगा, आपके भविष्य में काम आने वाला है। तो निश्चित रूप से आप एक लोग इससे जुड़ना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना, बच्चे को भी जोड़ो, बड़े को भी जोड़ो, सबको जोड़ो। अरे सब बात में कटो। आपके सामने आपको कोई अगर योजना मिलती, पुण्य कमाने की पॉलिसी मिलती, तो आप छोड़ते हो क्या? बोलो, छोड़ते हो क्या? तो ये पुण्य कमाने की पॉलिसी है ना, इसको क्यों छोड़ रहे हो आप? इसको क्यों ठोकर मार रहे हो आप? हैं? एक स्पष्ट बता दूं, बस 2 मिनट बात अपने खत्म कर रहा हूं बोलकर, कि एक व्यक्ति के पास, सुनना बहुत ध्यान से बात, अंतिम बात बोलकर अपनी बात को विराम कर रहा हूं, कि एक व्यक्ति, सुनना, एक व्यक्ति के पास
एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए का एक व्यक्ति ने उधार लिया, दिया नहीं वापस। और जब दिया नहीं तो लोगों ने कहा कि 1 करोड़ की राशि इस व्यक्ति की चली गई, उसके माथे पे सिकन नहीं, माथे पे एक सिकन नहीं। तो पूछा गया क्या हो गया, आपको 1 करोड़ रुपए वो दे नहीं रहा और आपके माथे पे सिकन नहीं। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोले नहीं, इसलिए नहीं। बोले किस लिए नहीं? कि भाई वो तो सक्षम हो गया। बोले मैं 4 बार गया, पहली बार गया तो उसने कहा भी और अच्छा हो जाऊं मैं, फिर दूसरी बार गया तो अभी थोड़ा सा और व्यवस्थित, तीसरी बार गया तो उसने कहा भी साल भर भी दो, चौथी बार में कहा अब नहीं है मेरे पास, जबकि मकान भी हो गया, फैक्ट्री हो गई। तो बोले तो फिर तुम्हें टेंशन नहीं है, 1 करोड़ रुपये कोई छोटा मोटा होता है क्या? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब ये दिया, बोले बात ये कि पहले मैं स्वाध्याय नहीं करता था और अभी स्वाध्याय करने लगा हूँ, और स्वाध्याय से मेरे अंदर अकल आ गई है। क्या अकल आ गई है? बोले जब भी कोई राहुल भैया जैसे लोग, जब मेरे पास विनू भैया जैसे लोग जब मांगने आते थे तो मैं कहता था भैया मद्दी है, सीजन नहीं है, दुकान नहीं चल रही है, पैसा नहीं है, सब ऐसा बहाना बना देता था। तो बस बोले मैंने बहुत बार मेरे गुरु को, मेरे धर्म को और मेरे प्रभु को मैंने धोखा दिया है। तो इसलिए जब उनका बार बार आया और जब मैंने कहा नहीं है नहीं है नहीं है, था है, उसके बाद भी मैंने नहीं बोला, तो बस सवाल नहीं उठता है। जितनी बार मैंने प्रभु और गुरु को धोखा दिया है, अब मेरा पैसा चला गया है तो सही बात है, वो धोखा तो देगा। जो गुरु और प्रभु को धोखा देता है उसको ऐसे ही धोखा मिलता है। तो जब भी कोई अगर तुम्हारे यहाँ कोई कलश लेने आए, उससे ऐसा मत बोलना कि भैया मेरे यहाँ नहीं है, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी बोली आपको लग जाए और आपका सब चला जाए, आपका सब चला जाए, कहीं ऐसा नहीं हो। ध्यान रखना, बादशाह में यही घटना घटी। आहार हुए, कमेटी वाले पीछे पड़ गए, महाराज बहुत पैसा बोल दो। मैंने उनसे बोला देख लो भैया, कर दो उसको। बोले नहीं नहीं महाराज बहुत कंडीशन खराब, व्यापार नहीं चलता, अभी कुछ भी नहीं है। उसी दिन रात को चोर आए और पूरा सोना लेके चले गए। उसी दिन रात को आए, अगले दिन रोते रोते आए। मैंने क्यों, आप तो बोले तो कुछ नहीं। बोले महाराज देना नहीं था, इसलिए भाव नहीं हो रहे थे, इसलिए मना कर दिया। मैंने कहा हमारे दरबार में आप झूठ मत बोलना, ये आचार्य का दरबार है, ध्यान रखना, अब झूठ मत बोलना। ऐसा नहीं बोलना, नहीं है मत बोलना, है तो सही लेकिन भाव नहीं है देने के, ये बोलना। कोई तुम्हारे आए ना तो क्या बोलोगे? बहुत है पर मेरे भाव नहीं है दान देने के। क्या बोलोगे? प्रभु की कृपा से पुण्य से बहुत है पर मेरे दान नहीं है देने के भाव के, ये मत बोलना नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बोलोगे ना तो सही में नहीं होगा। पूरे चतुर्मास में इस शब्द को याद रखना, कभी किसी से ये मत बोलना नहीं है। हाँ, नहीं तो मेरे साथ में रहने वाले छोड़ेंगे नहीं। कौन रहता है ये तो मैं भी नहीं जानता, पर लोग बोलते हैं, है ना, मेरे साथ में रहने वाले छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। हाँ, क्या बोलोगे? बहुत है पर हमारे भाव नहीं है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बहुत है पर हमारे भाव नहीं है। इन शब्दों को बोलना, पर ये मत बोलना कि नहीं है, इस बात को नहीं बोलना। तो बहुत अच्छी बात है, अपनी बात को तय विराम देता हूँ, समय अपना अधिक हो गया आएगा, पर क्या करूँ, ये भी जरूरी था, भाई की भावना थी, इसको बोलना है। तो सबको कलश स्थापना करना है, ठीक है ना। आप सब आचार्य श्री पास निवेदन करने गए थे, तो एक एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का सबका कलश स्थापित होना चाहिए, जितनी कैपेसिटी हो उतना। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप 1 लाख का करना, ठीक, और उनकी सबकी रसीद और उनके सबके नाम की शांति धारा कल होगी। और कल पूरा युवा वर्ग होना चाहिए, एक भी पुरुष वर्ग छूटना नहीं चाहिए। जो पुण्यशाली होगा वो, और लगता है जिसको आगे बीमार होना है, अस्वस्थ होना है, वो यहाँ शांति धारा करने नहीं आएगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिशो के सिद्धि चिंता बड़ी चिंतित हो जाने तो बद्ध मानस ममास।